Welcome class 10 student of CBSE board on your digital online platform StudyNest. Today we'll do the second part of the chapter, Glimpses of India from your English book First Flight. Kurg is coffee country, famous for its rainforest and spices. Kurg as it is famous for its coffee plantation and rainforest and spices as well. कुर्ग एक प्रदेश है जहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन की जाती है, फसल उगाई जाती है, मसाले के लिए और सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. So here the author feels that it is as beautiful as heaven. So that's why he has mentioned that it's a piece of heaven that must have been drifted from the kingdom of God. So it's a piece of heaven. It's so beautiful place. It's such a beautiful place. It appears to him that it's a piece of the heaven which has shifted from the kingdom of God and has come to earth. So Mysore, the land of rolling hills, inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So this land, which is full of hills, is inhabited by the resident of this place. The residents are proud race of martial men. Martial men means the warriors. Beautiful ladies are known for the beauty and the wild creatures. तो जो ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो एक छोटी सी जगह है जिसको कुर्ग कहते हैं, जो कि पोएट के अनुसार एक शानदार जगह है रहने के लिए या विज़िट करने के लिए, और उसको लगता है ये स्वर्ग का कोई भाग है जो पृथ्वी पे आ गया है खिसक के. ये जो पहाड़ियों की इस भूमि में मशहूर है अपने गर्वीले वॉरियर योद्धाओं जैसे युवकों के लिए, वीर प्रजातियों के लिए, सुंदर औरतों के लिए और वाइल्ड क्रीचर्स में जंगली जानवरों के लिए. कुर्ग और कुडाओ, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. सो कुर्ग or Kadao, the smallest district of Karnataka, it's the smallest district of Karnataka and is home to evergreen rainforest. So it's a place for evergreen rainforest, spices and coffee plantation. So Kurg या Kadao आप इसको जो भी कहें, ये एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कर्नाटक का, और यहाँ पे सदाबहार वन है, मसालों के लिए मशहूर है, और कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी की फसलों के लिए. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो सदाबहार पेड़ होते हैं, मानसून के होते हैं पेड़, और रेन फॉरेस्ट ये लगभग 30% इस जिले को कवर करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. तो मानसून के समय, बरसात के समय यहाँ पे इतना पानी बरसता है कि अधिकतर जो यहाँ के लोग सैलानी आते हैं वो थोड़ा कम आते हैं यहाँ पे. The season of joy commences from September and continues till March. जो सीज़न होता है यहाँ पे विजिट करने का वो सितंबर से लेकर मार्च तक चलता रहता है. The weather is perfect with some shower thrown in for good measure. वेदर यहाँ का बहुत अच्छा, मौसम संपूर्ण है, कुछ बारिश होती है जो उसको और अच्छा बनाती है. The air breathes of invigorating coffee. यहाँ की हवा में खुशबू है कॉफ़ी की जो आपको ताजगी देती, स्फूर्ति देती है. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corner. तो यहाँ पे कॉफ़ी स्टेट है, यहाँ पे बंगले बने हैं जो उपनिवेशीय बंगले बने हुए हैं, और वो छतरी नुमा वृक्ष के नीचे बने हुए हैं मुख्य कोनों पे, मीन्स इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे बने हैं. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. अब ये लोग यहाँ पे आए कैसे? तो जो यहाँ के लोग हैं जो फियर्सली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है और बहुत ही ज़्यादा जुझारू लोग हैं, ये यहाँ पे ऐसा माना जाता है या तो ये ग्रीस या फिर अरब के लोगों के वंशज हैं. एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल. और ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, और वो अपनी आर्मी के साथ, अपनी फ़ौज के साथ यहाँ पे इसी कोस्ट पे, तट पे रुके यहाँ पे, और जब उनके लिए वापस जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था.
These people married among the local and the culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. और जब आप यहाँ के वहाँ जो सिकंदर के सैनिक थे, उनके योद्धा थे, उन्होंने यहीं की जो लोकल जो यहाँ के रहने वाली महिलाओं से शादी कर ली, और जब उनकी आगे की जनरेशन बढ़ी, उनका आगे का कुनबा बढ़ा, तो उसमें आपको उन्हीं के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे कि वो लोग अपनी वीरता के लिए, आज भी ये लोग बहुत वीर हैं, और शादियां वैसे ही होती हैं, और इनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो हिंदुओं की रीति रिवाज है उनसे भिन्न हैं, उनसे अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। अब यह तो थी ग्रीक की बात, अब अरबिक अरब के विषय में बताते हैं। जैसे कि कहा गया या तो ग्रीक के जो डिसेंडेंट है या फिर अरब्स की। द स्टोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग backcoat with an embroidery waist belt worn by the Qurays known as khufia. It resembles the khufia worn by the Arabs and the Kurds. And now the long coat they wear, it resembles the coat worn by this people of Arab, and it is known as khufia. And generally the people of Arabs and Kurds wear this. So जब या फिर अब आप इनको देखते हैं तो अरब, जैसे हमने कहा कि ये तो या तो ग्रीस के वंशज हैं या फिर अरब के लोगों के, तो ये कढ़ाईदार जो लंबा कोट पहनते हैं और कमर बंद के साथ जब पहनते हैं इसको, तो ये उस लंबे कोट से मिलता है जो अरबी लोग पहनते हैं। ये अरबों या कुर्द के द्वारा पहने जाने वाले खुफिया से काफ़ी मिलता जुलता वस्त्र है। कोर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग to recount numerous tales of valor related to their sons and their father. So Kurgis are known for their hospitality, okay, and hospitality means mehman nawazi. ये अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, and they are more willing and they are very eager, very curious. If you visit them, they will tell you the stories of their bravery of their sons or their father. तो वहाँ के लोग वीरता की कहानी सुनाते हैं, उनके बेटों की, दादा परदादाओं की। वो उनको इससे पता चलता है वो लोग वीर हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the chief of the Indian army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kuraus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. जैसे कि आपको अभी हमने इनका मेहमान नवाजी का बताया गया, तो ये एक कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की ऐसी रेजिमेंट है जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, सबसे ज़्यादा पदक अपनी शौर्यता के लिए, अपनी वीरता के लिए जीते हैं। और भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी ही थे। और कुराऊ भारत में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको अपने बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। भारत में किसी को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त नहीं, केवल कुराऊ लोग ऐसे हैं जिनको ये अपने हथियार रखने की इजाज़त है बिना लाइसेंस के, क्योंकि ये अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वे ऑफ गवर्नमेंट टू ऑनर देम, उनको सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। रिवर कावेरी को अपना पानी जो है वो कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ों से मिलता है। महसीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। महसीर एक बहुत बड़ा लार्ज फ्रेश वाटर जो एक ताज़े पानी की मछली है, इसमें अधिक पैदा होती है यहाँ पे। अबाउंड इन दिस वाटर, सो महसीर नाम की मछली जो है जो बहुत ही बड़ी मछली है, जो ताज़े पानी के स्रोत में ही रहती है, वो यहाँ मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर द कैच, वॉच लाइव स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश ऑन रिपल्स इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे इस महसीर मछली को, अब ये उसकी ब्यूटी दिखा रहा है, उसके नेचुरल हैबिटेट्स दिखा रहा है क्या है। किंगफिशर जो चिड़िया है एक यहाँ डाइव करती है मछली पकड़ने के लिए, मछली लेके जाती है, बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। और जो स्क्विरल्स हैं, जो गिलहरी हैं, और जो लंगूर हैं जो पेड़ पे रहते हैं, ये अपने खाए हुए जो चबाए हुए खाए हुए जो फल होते हैं वो पानी में फेंकते हैं एक शरारत के रूप में, क्योंकि ये फल पानी में गिरता है तो उससे जो रिपल्स बनते हैं, जो उस पर पानी के बुलबुले उठते हैं, जो
पानी में एक उछाल या होता है, लहरों का प्रभाव पड़ता है, वो उसको देख के उनको खुशी मिलती है, ऐसा लगता है। एलिफेंट इंजॉइंग बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द माउथ्स, यहाँ पे जो महावत अपने हाथी लाते हैं, उनके शरीर को रगड़ते हैं, उनको नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। सबसे अधिक आराम पसंद व्यक्ति जो हो दुनिया का, वो भी अगर यहाँ पे आए तो यहाँ के साहसी खेल देख के उसका भी मन करेगा कि वो इन खेलों में भाग ले। अब यहाँ बहुत सारे खेल होते हैं, नदी में राफ्ट चलाना, राफ्ट डाल के एक पटरा सा डाल के उसको चलाना, डोगी चलाना, छोटी सी बोट होती है जिसको कैनोइंग कहते हैं, है ना, पहाड़ की चोटियों पर रस्से से चढ़ना, नीचे उतरना, चट्टानों पे चढ़ना, पर्वतों पे बाइक चलाना। पर्वतों पे बाइक चलाना आसान काम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे जाएं। ऐसे क्षेत्र जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इस क्षेत्र में ट्रैकिंग करने वाले भी बहुत से लोग आते हैं, बहुत से अच्छे रास्ते हैं, यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, क्योंकि जंगल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो पक्की बात है यहाँ पे आपको बहुत से पक्षी मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। बीज हैं मधुमक्खी जिनको कहते हैं, बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं यहाँ पे। मकाक, मकाक एक तरह का बंदर होता है जो कि बहुत ही पुराना बंदर है, जो कि हम लोग को अभी भी दिखाई पड़ते हैं। इसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में भिन्नता होती है, थोड़ी थोड़ी सब में डिफरेंस होता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मंकी, नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ मंकी, इनफैक्ट इट्स अ मंकी। मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ। लंगूर्स, लंगूर्स तो आपने देखे ही होंगे। एंड स्लेंडर लॉरिस, लॉरिस एक छिपकली होती है जो बहुत पतली होती है। कीप अ वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये सब पेड़ पे रहते हैं और ऐसा लगता है पेड़ से आपको झांक रहे हैं, छतरी नुमा पेड़ पे कैनोपी बन जाती है, उससे आपको झांक रहे हैं। इनफैक्ट वो वहाँ पे रह रहे हैं और नीचे इधर उधर देखते रहते हैं। आई डू हाउ एवर प्रिफर अ साइट फॉर वाइल्ड एंड एलिफेंट्स, और इसको लगता है कि मैं जंगल में, नरेटर को लगते हैं, ऑथर को लगता है कि जंगल में कदम रखो तो जो जंगली हाथी उनके लिए रास्ता दे दो, उनके रास्ते मत आओ, थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ाई करते हैं तो आपको कुर्ग का एक अनोखा दृश्य दिखाई पड़ता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया दृश्य दिखाई पड़ता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगढ़, निसागर धाम। तो when you go there, it's like a walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसागर धाम। सो इफ़ यू टेक अ रोप वॉक, रोप आपको मालूम ना, रोप ब्रिज होते हैं, उससे आप जाएं तो आप निसागर धाम द्वीप पे आपको ले जाती है वो यात्रा आपको। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मांग्स, बुद्धिस्ट मांग मतलब बौद्ध भिक्षुक वाली जगह है। फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, और जो तिब्बत के लोगों का सबसे बड़ा भारत के सेटलमेंट यहीं पर ही है, सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षुक आपको यही मिलेंगे। बिलकुप इज़ अ बोनस, बिलकुप एक आपके लिए बोनस के रूप में मिलता है। बिलकुप बहुत ही अच्छी जगह है। द मंक्स इन रेड ऑक एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स। तो यहाँ पे आपको बहुत भिक्षुक मिलते हैं जो लाल गेहुए कलर का पीले वस्त्रों में साधु के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य, जब उनको देखते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता है। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट इन द कुर्ग, जब जिसके आप इसी की तलाश में आते हैं, आप चाहते हैं भारत का दिल देखें, भारत की आत्मा देखें, तो जो लोग ऐसे पर्यटक आते हैं उनको वो सारी चीज़ कुर्ग में मिल जाती है, उनको बहुत शांति मिलती है, उनके मन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको बहुत ही ज़्यादा तरोताज़गी महसूस होती है। कुर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे आके सच में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो दैट वाज द चैप्टर इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो अ फ्यू क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग? इफ़ यू रिमेंबर, कुर्ग इज़ बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में है। उनके व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कुडावू पीपल, डिसेंट किसके डिसेंडेंट हैं? ये तो मान जाते हैं अरबिक्स हैं या तो फिर या ग्रीक हैं। ग्रीक का रीज़न दिया था, जब अलेक्जेंडर की सेना थक गई थी, वापस जाने के लायक नहीं रहेगी, तो दे सेटल्ड देयर, दे मैरिड द लोकल लेडीज़ ऑफ दैट प्लेस ओनली। इस तरह से उनकी जनरेशन जो थी वो उन्हीं पे अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, अपने रीति रिवाजों के लिए जानते हैं।
सेकेंडली जो वो अरब्स के कैसे हैं कि जो वो कोट पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जो, और एम्ब्रॉयडरी वेस्ट जो पहनते हैं वो, उससे पता चलता है वो रिजेंबल करती है खुफिया से, जो कि अरब लोगों के पहनने की ड्रेस है। व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? पीपल ऑफ कुर्ग के लिए आप क्या जानते हैं? ईदर दे आर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक और अरब ओरिजिन, दे आर नोन फॉर देयर मार्शल एंड हॉस्पिटैलिटी, वो अपनी वीरता के लिए और मेहमान नवाजी के लिए जानते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। The sports, there are number of sports if you remember: rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain climbing and so on. The animal you are likely to see, there are many animal: macaque is a monkey, squirrel, langurs, loris and wild elephants. It's distant from Bangalore and how to get there. So distance is near about from Bangalore, it's 260 kilometers, and there are two ways to go, two routes. One is via Mysore, the other one is via Neelmangal, a place there. So you can, there are two ways to go there. So these were the questions, and now go through the chapter. It, remember, it has two parts. First part we have already done, so this was the second part. We'll again meet with a new chapter of class 10. Thank you.